Hi Army, welcome to my channel Ritika Love Te Cook. It is a next part of the story. So let's start the story. हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि काई ने ते को फंसा दिया था, पर जंगकुक ने अपने बुद्धि से सब कुछ ठीक कर दिया था। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। ऐसे ही दिन बीतता रहा। काई को कॉलेज से निकाल दिया गया है और जंगकुक ने भी काई को अपने आदमियों से बहुत पिटाया है और अभी ते और जंगकुक का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो गया है और उस दिन के बाद ते भी जंगकुक का हर बात मान के चलता है। पर कहते हैं ना कि खुशी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, और ऐसा ही ते और जंगकुक के साथ भी हुआ। 2 दिन पहले ही एक लिसा नाम की लड़की आई है जो कि बहुत खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली है और अपने अलावा बाकी सबको ऐसे ट्रीट करती है मानो हम लोग कोई इंसान ही नहीं है। पर प्रॉब्लम तो इस बात से है कि वो आते ही जंगकुक के पीछे पड़ गई है और हमेशा ते और जंगकुक के बीच में आ जाती है और इन सब के कारण ते बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और जंगकुक लिसा से इरिटेट फील करता है, पर ते को जेलस फील करते हुए देखकर खुश भी है। और अभी ते और जंगकुक दोनों कॉलेज के बैक एरिया में लेक के पास बैठे हैं और दोनों चुपचाप नेचर को फील कर रहे थे। पर बीच में टांग अड़ाने के लिए लिसा आ गई और बोलने लगी, जंगकुक तुम इस डर्टी एरिया में क्या कर रहे हो, वो भी इस लड़के के साथ। और ये सुनकर ते को बहुत बुरा लगा और वो कसकर जंगकुक का हाथ पकड़ लिया और बोला, कुकी तुम कुछ बोलते क्यों नहीं इस लड़की को, ये हमेशा हम दोनों के टाइम को खराब कर देती है। और जंगकुक को अभी फील हो रहा है कि ते एक स्ट्रॉबेरी है क्योंकि ते गुस्से से पूरा लाल हो गया है, पर ते ये खुद भी नहीं जानता कि वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। इसे सोचते सोचते जंगकुक के माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना आज थोड़ा ते को इरिटेट किया जाए। तो जंगकुक ते का हाथ छोड़कर लिसा के पास गया और बोला, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लिसा अचानक जंगकुक का हाथ पकड़कर बोली, क्योंकि तुम यहाँ पर हो बेबी। ये सब सुनकर ते को तो मन कर रहा था जाकर लिसा का सारा बाल नोच लूं, पर उससे पहले इस कुकी को रूम में लॉक करके रखना होगा। ये मेरे अलावा किसी और से बात कैसे कर सकता है। तभी कहाँ से बोगम आकर ते के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, देखो ते, अब तो जंगकुक भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ है और तुम यहाँ पर मुझे 1 महीने से भाव ही नहीं दे रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी अपने लिए एक बॉयफ्रेंड चाहिए। तो ते बोला, कुकी अब देखो मैं क्या करता हूँ, तुम उस लिसा से हंस हंस कर बात कर रहे हो ना, अब मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ। फिर ते भी जंगकुक को दिखाने के लिए बोगम का हाथ पकड़ लिया और जंगकुक जब देखा कि बोगम के हाथ में ते का हाथ है तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर ते के पास आकर ते का हाथ को बोगम के हाथों से लेकर खुद पकड़ लिया और बोगम को बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बोगम। तो बोगम बोला कि मैं ते से मिलने आया हूँ। जंगकुक बोला, मुझे नहीं लगता कि तुझे दोबारा समझाना पड़ेगा कि मैंने तुझे क्या बोला था। ये सुनकर बोगम डरकर वहाँ से भाग गया और फिर जंगकुक गुस्से से ते की तरफ देखा और बोला कि और तुम ते, क्या चल रहा था ये सब। तो ते अपना हाथ जंगकुक के हाथ से छुड़ाकर बोला, वो तो मुझे पूछना चाहिए कुकी कि तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़कर उस लिसा के पास क्या कर रहे थे। तो जंगकुक को समझ आ गया कि ते जेलसी के कारण ये सब कर रहा था, पर अब वो गुस्सा है और फिर बिना कुछ और बोले जंगकुक को अकेले छोड़कर वहाँ से अपने क्लास में चला गया। तो ये देखकर जंगकुक बोला, अब मुझे मेरे बेबी टाइगर को समझाना पड़ेगा कि मैं बस मजाक कर रहा था। फिर जंगकुक भी ते के पीछे जाने लगा और ये सब कोई साइड से देखकर गुस्से से बोली, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बस ऐसे ही जंगकुक के लाइफ से गायब कर दूंगी मार के, पर अभी मेरा इरादा बदल गया। पहले तुम दोनों के बीच में
गलतफहमी लाऊंगी, फिर इस दुनिया से गायब कर दूंगी तुम्हें किम तयंग। ये और कोई नहीं लिसा थी। हाँ, लिसा, जिसने पहले भी ते को बहुत बार मारने की कोशिश की। इसका कोई और रीज़न नहीं, एक ही, बहुत सारी रीज़न है, वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा। अभी देखते हैं ते कुक को। ते गुस्सा होकर बोला, कुकी, क्या तुम मुझसे ज़्यादा लिसा को पसंद करते हो? और फिर अपने फेस नीचे कर लिया क्योंकि आंखों में पानी आ गया है ते के। हाँ, ते बहुत ज़्यादा सैड है। अभी ये देखकर जंकुक का दिल धक कर उठा और वो तुरंत ते को बोला, नहीं ते, तुम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हो। तुम्हारे अलावा मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर ते एक सैड सा स्माइल किया और बोला, नहीं कुकी, तुम बदल गए हो, तुम और मुझसे प्यार नहीं करते। और फिर घर जाने के लिए निकल गया। तो जंकुक बोला, तुम बड़े हो गए होते, तुम अब और पहले जैसा तुरंत सब भूलकर मुझसे गले नहीं लगाए, पर तुम अब समझ पाओगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बस फ्रेंडशिप तक हमारा रिश्ता नहीं है। अब हम देखते हैं लिसा को, जो कि ये अभी काय के साथ हाथ मिलाकर कुछ प्लान बना रही है ते और जंकुक को अलग करने के लिए। तो काय बोला, मुझे तो ते चाहिए, पर तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो लिसा बोली, ये जान के तुम क्या करोगे? तो काय बोला, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, ना कि नौकर, समझी तुम लिसा? तो लिसा बोली, हाँ ठीक है, बता रही हूँ। असल में मेरे डैड मिस्टर किम के बहुत पुराने दुश्मन हैं और मैं यहाँ उन्हीं का बदला लेने आई थी। पर जब जंकुक को देखा तो मुझे वो पसंद आ गया। और तुम्हें तो पता ही होगा कि जंकुक ते से प्यार करता है। इन सब का एक ही सॉल्यूशन है और वो है किम तयंग को मारना। तब मेरे डैड का बदला लेना भी हो जाएगा और मुझे भी जंकुक मिल जाएगा। तो काय बोला, पर इन सब में ते का कोई दोष ही नहीं है। तो लिसा बोली, हाँ पता है, इसलिए तो मैं ते को तुम्हें दे दूंगा, तब तुम्हें जो मन वो करना उसके साथ। तो काय बोला, हाँ ये सही होगा, क्योंकि मुझे ते चाहिए किसी भी कीमत में। अभी जंकुक घर आया और देखा कि ते पूरे घर में कहीं नहीं है और वो सोचने लगा कि ते तो घर के और ही निकला था, तब फिर वो घर में ना आकर कहाँ गया। और फिर जंकुक अपना फ़ोन निकालकर ते को कॉल करने लगा, पर ते का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब जंकुक को डर लगने लगा कि ते को खोने का और बुरे बुरे ख्याल आने लगे। पर जंकुक टाइम वेस्ट ना करके तुरंत कार लेकर निकल गया ते को ढूंढने के लिए और उस रास्ते में गया जहाँ से कॉलेज से घर आते हैं, क्योंकि ते उसी रास्ते में निकला था। पर जंकुक को ते कहीं भी नहीं मिल रहा था। अचानक जंकुक का ध्यान रास्ते के पास में एक पेड़ में पड़ा जहाँ पर कोई बैठा था। तो जंकुक इस होप में निकला कि वो ते होगा, और जब मैं वहाँ पर गया तो मेरा जान में जान आई, क्योंकि वो और कोई नहीं ते है। पर मैं ते से गुस्सा हूँ क्योंकि वो बिना कुछ बोले यहाँ पर अकेले कैसे आ सकता है। पर फिर भी मैं सब कुछ भूल कर ते को बोला, किम तयंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि मैं कितना परेशान हो गया था कि तुम कहाँ चले गए? तो ते बोला, तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम फ्री हो जाते मेरे जिम्मेदारी से। ये सुनकर मैं चौंक गया कि आज ते को क्या हो गया है। मैं ते का हाथ पकड़कर उसे उठाया, फिर बोला, क्या ते अपने कुकी से गुस्सा है? तो ते बोला, नहीं, मैं कौन हूँ जो तुम्हें गुस्सा दिखाऊंगा? तो मैं बोला, ते अब शांत हो जाओ, तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और रहा बात तुम कौन हो मेरे, तो सुनो, तुम वो इंसान हो जो इस जियोन जंकुक के दिल और दिमाग में राज करते हो, और ये जंकुक बस ते का है और ते बस जंकुक का। ये सुनकर ते बॉक्सी स्माइल करते हुए बोला, क्या सच में कुकी? तो जंकुक बोला, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तो ते बोला, खुद से भी ज़्यादा विश्वास है तुम पे कुकी। तो जंकुक ने एक स्माइल किया और ते को अपने गले से लगा लिया और फिर हाथ पकड़
कर ले आया कार के पास। फिर ते को बैठाकर सीट बेल्ट पहनाकर खुद ड्राइविंग सीट में बैठकर कार ड्राइव करने लगा और फिर एक रेस्टोरेंट में ले गया ते को, क्योंकि ते का मूड थोड़ा ख़राब है। पर जब ते के तरफ देखा तो 1 मिनट के लिए मेरा सांस थम गया, क्योंकि ते के आंखों में आंसू है। तो बस आर्मी, आज के लिए इतना ही। आगे क्या होगा ये देखने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और आप लोग मुझे सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके, क्योंकि इससे मुझे और ज़्यादा अच्छा स्टोरी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। बाय बाय आर्मी एंड टेक केयर।